यहाँ पे जो राजा जी थे, राजा जी इसके अंदर बैठते थे और राजा जी के जो मतलब साथ में जो सहयोगी थे, जो भी मतलब मीटिंग होती थी तो यहाँ पे सब लोग बैठ जाते थे और राजा जी बैठे थे इसके अंदर। अभी पर्दा लगा दिया क्योंकि धूप बहुत हो रही है। चलो आओ अंदर। सबसे पहले ये देखो, आपको यहाँ पे डिजाइन दिखेगी पूरी। ये डिजाइन पूरी तारों से बनी हुई है और थोड़ा आगे और ये यहाँ पे है राजा जी की राजगद्दी, जहाँ पे राजा जी बैठते थे। और ये यहाँ पे सामने से पूरा खुला होता था उस टाइम, और बाहर की साइड आपको दिखाया था उनके सहयोगी या सहपाठी बैठे थे जिनसे वो मीटिंग करते थे। ठीक है, और ये है राजा जी की राजगद्दी भाई, एक बार दिखा दो। ठीक है, और जैसे ही हम अंदर आएंगे तो यहाँ पे कुछ भाई इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर एक बार दिखा दो भाई। इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, यहाँ से हम लोग बात करेंगे या फिर यहाँ से आवाज देंगे तो पूरे महल में जो भी आगे राजगढ़ है वहां तक आवाज जाएगी, जहां तक उनके राजा जी के सहपाठी सहयोगी जो बैठते थे वहां तक पूरी मीटिंग में आवाज आती थी। तो ये खाली इतना सा रूम है और चलो अब आगे उनके वेपन्स दिखाते हैं अभी आपको। ये राजा जी के यहाँ पे आगे वो हाथी भी रखे हुए हैं राजगद्दी के आगे। एंट्रेंस से पहले रखी हुई है दोस्तों। ठीक है, अंदर आते ही सबसे पहले हमको दिखती है तलवारें, जिसे इंग्लिश में स्वॉर्ड कहा जाता है। और ये कुछ तलवारें हैं, देख लो। और ये तलवार महाराव राम सिंह जी की तलवार है, ये वाली जो दिख रही है। और ये कोटा शाही मूंठ की तलवार है। और ये राजपुरी तलवार है भाई, राजपुरी स्वॉर्ड। और सबसे भाई एक तगड़ी बात या फिर इम्पोर्टेंट बात आपको दिखाता हूँ। हमारे उधर कहावत है या सब लोग बोलते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो भाई ये रहा उसका नमूना, देख लो। एक म्यान के अंदर दो तलवार है भाई, तो वो कहावत को झूठा साबित कर दिया है। जैसे ही आगे आएंगे तो ये कुछ और हथियार है, इसे गुर्ज कहा जाता है। इस हथियार को गुर्ज कहा जाता है और दिखने में भी भाई बहुत डरावना लग रहा है। जैसे जैसे आगे आएंगे वो आई थिंक इसे ढाल कहा जाता है और इसे जमदर कहा जाता है। ठीक है, ये जो दिख रहे हैं आपको इसे जमदर कहा जाता है, जो कि राजा जी अपने, जैसे आजकल तो हम लोग बेल्ट पहनते हैं, राजा जी को पहनते थे, उसके अंदर इसे डाल के रखते थे। और जो भी मतलब आदमी या फिर दुश्मन शत्रु जो पास में आता था तो उसमें वो अपनी तलवार या फिर स्वॉर्ड जो यूज़ नहीं कर सकते थे तो जमदर से उस पर वार करते थे। ठीक है, तो ये उनकी शील्ड है। ठीक है, बचने के लिए ढाल, इसे ढाल कहा जाता है। ये कुछ और वैसे ही हथियार है जमदर युद्ध दर्पण के लिए। और इसे भुजबंद कहा जाता है, भुजबंद, जो कि यहाँ पे आर्म्स पे भुजा पे बांधा जाता है, जिसपे कि दुश्मन ज़्यादा हमला नहीं कर सकते युद्ध पे या वार पे, या फिर ज़्यादा चोट ना आए। और बाकी जैसे जैसे आगे आएंगे यहाँ पे हमें दिखेंगे कुछ औजार, जो कि इन हथियारों को ठीक करने में, जब ये हथियार खराब हो जाते थे तो उनको ठीक करने में यूज में आते थे। ठीक है, ये कुछ छुरियाँ वगैरह है छोटी छोटी, देख लो। ये भी राजा लोग अपने पास रखते थे, इसे कारद कहा जाता है। आई थिंक ये जो दोनों है, ये एक इधर एक उधर, उसे कारद कहा जाता है। हाँ, अंकुश में पिस्टल। ठीक है, इसे अंकुश कहा जाता है, आई थिंक, है ना, इसे अंकुश कहा जाता है। और इसमें भी कुछ ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर पिस्टल लगी हुई है, जिससे गोली बरामद होती है, मतलब गोली डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये इसे चाबुक कहा जाता है। ठीक है, चाबुक मतलब ये शायद घोड़े को या फिर घोड़े को मारने के लिए होता है, लगाम के लिए। और चाबुक में पिस्तौल, इसके अंदर भी पिस्तौल का मैकेनिज्म है, सिस्टम है। और
जैसे ही आगे आएंगे ये, ठीक है, भुज विद पिस्टल, पिस्टल साइज, ठीक है, ये ऊपर वाली है भुज, ठीक है। ये सांप लहर आरोप की तलवार है, मतलब सांप के जैसी लहराती हुई तलवार है, और नीचे वाली यही है भुज। जैसे जैसे आगे आओगे ये फिर एक और चाबुक में पिस्तौल हो गई, ठीक है। और जैसे ही आगे आओगे तो सबसे नीचे हमको दिखेंगे बारूद की कुंपियाँ, जिसके अंदर जो पहले बंदूक यूज होती थी, पिस्टल यूज होती थी, गन यूज होती थी, उसमें बारूद, उसके अंदर का जो बारूद होता था वो इन सब चीज़ों में स्टोर किया जाता था, ठीक है। और ये कुछ हथियार है, छोटे मोटे भाले हैं, ठीक है। जैसे ही आगे आओगे ये मछली के आकार का एक और बक्सा है, बॉक्स है, जिसके अंदर हथियार रहते हैं, सॉरी जिसके अंदर हथियारों को रिपेयर करने के औजार रहते हैं, ठीक है। और ये भी चक्र यंत्र है, ठीक है। और ये बाज है, बाज के शेप का पेटी है, बॉक्स है, जिसके अंदर भी औजार रहते हैं, ठीक है। तो ये इधर के कुछ हो गए। और ये इधर आओ, ये राजा जी की छड़ी है, आई थिंक राजा जी की होगी, वो तो किसकी होगी, ये राजा जी की छड़ी है। ये मरातेब है, इसे मरातेब कहा जाता है, या फिर झंडा है मरातेब का, है ना, इसे मरातेब कहा जाता है। और ये कुछ भाई उर्दू में भी लिखा हुआ है यार इधर, उर्दू में भी लिखा, इसे माही कहा जाता है, माही, ये माही कहा जाता है इसे। और इसका भाई मेरे को खुद को वो समझ नहीं आया क्या सीन है, ठीक है। राज चिन्ह, अच्छा राज चिन्ह है, आई थिंक मेडल, जिसे हम लोग मेडल कहते हैं ना, राज चिन्ह जो मतलब राजा के बारे होता था वो उनका वो चिन्ह होता था, ठीक है। ये फिर आगे मरातेब, ये कुछ भाले हैं भाई, बहुत ही डेंजरस, ऊपर देखो वो बहुत ही खतरनाक भाले हैं भाई। जब राजा जी आते थे तो पूरा ये आर पार कर देते थे भाई युद्ध में एकदम। ये वाला देखो पूरा कितना बड़ा है। और ये मुकद्दर है, जब भी युद्ध होते थे आई थिंक तब बजाते थे इनको, ठीक है। और ये और भाले हैं भाई कुछ, ये भाले भाई बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही लंबे है। और ये बड़ा वाला भाला जो है, ये वाला आई थिंक ये हाथी पे जब युद्ध होता था तो ऊपर से फेंकने के लिए काम आता था, ताकि दुश्मन उन तक वार ना कर सके। यहाँ पे कुछ ये गुप्तियाँ हैं, स्वॉर्ड्स स्टिक, ये ठीक है। अब चलते हैं गन वाले अपार्टमेंट में, बंदूक वाले अपार्टमेंट में। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो सबसे पहले तो आपको ये छोटा सा बॉक्स यहाँ पे तोप दिखेगा, जिसके अंदर यहाँ से मतलब ये दर्पण लगा हुआ है, जिसके अंदर का भी दिखता है। तो एक बार भाई दिखा दो इसमें जूम करके, आपको दिखे तो। ये कुछ गन्स है यहाँ पे, ये इतनी सारी गन्स है भाइयों, देखो एक बार। ये शॉर्ट गन है आई थिंक, ये वाली। इसके आगे भी ये छुरा जैसा कुछ लगा हुआ होता था, जिससे वार कर सकते थे इसकी बुलेट खत्म होने पर, या फिर बारूद जो होता था वो खत्म होने पर। और ये स्नाइपर से आई थिंक ये दूर के लिए गन होती थी, ये वाली गन, ये स्नाइपर है। आपको अभी अंदर दिखाते हैं कुछ राजाओं की तस्वीरें, ये इतनी सारी है, यहाँ पे अलग अलग राजा हुए थे। ये महाराजा सगन सिंह है। और जैसे जैसे आप अंदर आएंगे कुछ और तस्वीरें भी दिखती जाएंगी।
कुछ तस्वीरों पे लाइट का इफेक्ट पड़ रहा है तो उसके लिए सॉरी। ये है कला कक्ष आर्ट गैलरी। जैसे ही हम लोग आर्ट गैलरी के अंदर आएंगे तो ये जो जितनी भी यहाँ पे तस्वीरें हैं वो हाथ से बनाई गई है। और ये है राव माधव सिंह जी, ठीक है, राव माधव सिंह जी इन कोटा, ठीक है। और ये राव उमेद सिंह जी बूंदी। और आपको बता दें एक बार फिर से, ये जितनी भी तस्वीरें हैं हाथ से बनाई गई है। ये है राव राजा बिशन सिंह जी बूंदी, राव राजा राम सिंह जी बूंदी, और ये है महाराव दुर्जनसाल कोटा समतनीक, ये है महाराव उमेद सिंह कोटा मरगिया विहार, ठीक है। जब भी ये मतलब जाते थे शिकार वगैरह करने तब की ये तस्वीरें है ना। और ये है महाराव राम सिंह जी कोटा, महाराव दुर्जनसाल कोटा, महाराव शत्रुसाल कोटा, महाराव शत्रुसाल जी किशन प्रसाद हाथी पर, ठीक है। ये है महाराज शत्रुसाल जी। और ये है महाराव उमेद सिंह, ठीक है, ये प्रथम। और ये है महाराव उमेद सिंह जी प्रथम, ये भी महाराव उमेद सिंह जी है। और ये कुछ यहाँ पे तस्वीर है वो राजाओं की। ये सारी के सारी हाथों से बनाई हुई है। और जो पहले का पेपर होता था वो भी बहुत मोटा होता था यार, यूनिक है। ये वीडियो में तो इतना नहीं आ रहा होगा। और यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे कलर्स हैं, ये देखो, इनका नाम भी नहीं पता मेरे को तो। और इस कक्ष में सारी जो चित्रकला से संबंधित चीजें हैं वो दिखाई गई हैं। गोंद होता था, गोंद से आई थिंक बनाते थे कलर, है ना। ये गोंद है जो पेड़ों पे लगता है। और ये क्या है, ये क्या है, ये हकीक, हाँ हकीक का स्टोन है भाई। इसे ओपनी भी कहा जाता है, एगेट स्टोन पत्थर है। कुछ ब्रशेज हैं जिसे कलम भी कहा जाता है, कुंजी भी कहा जाता है, जिनसे पेंटिंग बनाते थे। ये राजा जी की पेंटिंग है, वसली इसको कहा जाता था। पेपर का नाम है वसली, ठीक है। ये हैंडमेड हाथों से बनता था ये वाला जो कागज है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आपको मजा आया होगा, उम्मीद करता हूँ। और ये सब आपको राजा महाराजा के बारे में बताया था। ये था दूसरा पार्ट जिसमें हमने आपको वेपन बताए थे। और अभी तीसरे पार्ट में और भी आपको बताएंगे जो राजा जी ने जो शिकार किए थे, वो शेर की खाल वगैरह भी अभी तक इसी म्यूजियम में है। और मजा आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। एंड राम राम भाइयों सभी को, और जय बजरंगबली।